वृंदावन में बंदरों की वजह से घायल हुई अमेरिकन सिटीजन बोली कि एम्बेसी में करोगी शिकायत। तीर्थ नगरी वृंदावन, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन तीर्थ नगरी वृंदावन की समस्या की यदि बात की जाए तो प्रशासन यहां की समस्या को कम करने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन वो प्रयास कभी सफल नहीं हो पाता। वृंदावन में बंदरों का आतंक कितना ज्यादा है ये सभी लोग जानते हैं, जिसके चलते आए दिन बंदरों द्वारा लोगों पर हमला करने और उनके घायल होने और मृत्यु हो जाने की सूचना सामने आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। आज ऐसा ही मामला बंदरों द्वारा अमेरिका सिटीजन के नागरिक पर हमला करने का सामने आया है, जिसमें अमेरिकन सिटीजन बुरी तरह घायल हो गई और उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया गया। आपको बताते चलें कि कैलिफोर्निया की रहने वाली पुष्पा, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, वो वृंदावन धार्मिक यात्रा पर आई हुई थी और अपने आराध्य के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन बुधवार की शाम को जब वह रंगजी मंदिर के रथ घर के बाहर किसी काम से जा रही थी, तभी बंदर ने अचानक से उनके ऊपर कूद गया और उनका चश्मा ले गया और धक्का देने से वो दीवार से जा टकराई, जिसके चलते उनके शरीर में कई चोटें आई हैं। बंदर द्वारा धक्का दिए जाने के बाद फॉरेनर सिटीजन पुष्पा के सबसे ज्यादा चोट सिर में लगी है और उनके सिर पर पट्टी भी लगी हुई है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथ ही उनके हाथ और घुटनों में भी काफी चोट आई है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने अपनी सारी घटना बताई और उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से एम्बेसी से शिकायत करूंगी, साथ ही मैं अब कई विभागों के खिलाफ FIR भी दर्ज करूंगी, क्योंकि मेरी यात्रा लगभग 1 हफ्ते की थी, लेकिन मेरे चोट लगने के कारण मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। मैं आज का प्रोग्राम खत्म करने के बाद 1-2 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। क्या नाम है आपका? नाम पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी कहाँ से आई हैं? हम आए हैं कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, USA। आपकी चोट लगी है, किस तरह से लगी, क्या कारण है? हमने खाना खाया, खाना खा के हम बाहर गए अपना गिलास फेंकने को, और हम बिना चश्मे के हमको अच्छा दिखता नहीं है, तो जैसे ही हमने गिलास को फेंका और पता नहीं कहाँ से बंदर आए और वो हमारी पीठ पे बैठ के चश्मे को लिया और बड़ी जोर से धक्का दिया। वो जंप किया और हम नीचे जमीन में गिर गए और हमारे यहाँ पे लग गई, घुटने में लग गई है, हाथ में लग गई है और नाक में लग गई है। कब लगी थी ये चोट आपको? कल शाम को। कहाँ पे लगी थी? घर के सामने। नहीं, रंगजी मंदिर के पास? हाँ, मंदिर के बिल्कुल बाहर में। मंदिर के बाहर। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत की है? हम उठ नहीं पा रहे थे जी। फिर बहुत से लोग आ गए, हल्ला मचाया, उन्होंने बड़े पकड़ के हमें उठाया। जिस तरह देखा जाए ब्रज में बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, क्या आपके द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? हाँ, क्या करेंगे अब आगे? कुछ ऐसा करिए कि बंदर लोगों को परेशान नहीं करें, उनके पर्स ले लेते, चश्मा लगाते, हम 85 पे हमें गिरा दिया, बंदर को कब्जे में रखें, कुछ करना चाहिए उनके लिए। आप अमेरिकन सिटीजन हैं, क्या एम्बेसी में से शिकायत करेंगे क्या? हाँ, हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे। हाँ। तो ये तो बंदर के ये जो समस्या है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए प्रशासन से? उसको उनको कंट्रोल में करना चाहिए, उनके बर्ड्स कंट्रोल करो, कुछ भी करो कि वो लोगों को परेशान नहीं करें। और हम लोग बड़ी दूर से आते हैं, हमें पता नहीं पड़ता क्या करना चाहिए, और जब हम गिर जाते हैं तब हमारे सारे काम रुक जाते हैं। आप कोई कार्रवाई करेंगी, कोई रिपोर्ट दर्ज कराएंगी क्या? हाँ, अगर हम यहाँ रहे हम सब करेंगे। पुष्पा जी आई थी, अमेरिकन सिटीजन है, देखा गया कि बंदरों से इनकी जो चोट लगी है, इस पर क्या कहेंगे और किस तरह से प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? वृंदावन वासी पीड़ित हैं, बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटना होगी तो इसके बाद भी अगर हम नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? हम लोग लोहे के जालों के अंदर कैद रहते हैं, हर घर के अंदर 10-20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा वृंदावन में लगता है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे लोग सुरक्षित नहीं, हर वर्ष कितने लोग मर रहे हैं, तब भी अगर नहीं चेतेंगे तो अब जरूर चेतना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने इतने आंदोलन किए वृंदावन वासियों ने, नहीं चेतेंगे, अब चेतना पड़ेगा। हमारी बुआ जी हैं और अमेरिकन एम्बेसी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाएगी इसके लिए, और साथ ही अभी हम लोग मेडिकल कराने वाले हैं सोशैया हॉस्पिटल में, और मेडिकल के बाद हम लोग जरूर FIR दर्ज करेंगे नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम का प्रशासन, और जो उसमें दोषी होते हैं मैं वकील को साथ में लेके जाने वाला हूं। साथ ही सांसद, विधायक, प्रशासन, DM, उस सबको बनाना ही पड़ेगा। मेरे अपने संबंध क्या है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबको दोषी बनाना ही पड़ता है और सब लोग जिम्मेदार हैं। साथ ही मैं कहूंगा, जो लोग रोज बंदरों के समर्थन में आवाज उठाते हैं कि बंदरों से वृंदावन की शोभा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मैं जरूर FIR दर्ज कराऊंगा। आज नगर निगम द्वारा कोई
कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, कुत्तों से ज्यादा जो हमारा कुत्ते उनका डर है, क्या बंदरों को डर नहीं लगता उनको? अगर आपको दिखाई दे तो कुत्ते तो गायब ही हो गए वृंदावन से लगभग। आपको श्राद्ध में जब रोटी खिलानी पड़ती है, पूरी खिलानी पड़ती है, तो कुत्ते नहीं मिलते हैं आज, क्योंकि बंदरों ने ज्यादातर कुत्तों को खत्म कर दिया, मोरों को खत्म कर दिया, चिड़िया दिखाई नहीं देती हैं। कुछ बचा है क्या वृंदावन में? अरे कुत्तों पे ध्यान मत दो, पहले बंदरों पे ध्यान दो। बंदरों की नसबंदी के लिए इतनी वर्कशॉप हो गई मथुरा में, वेटनरी में हुई थी, आप सब लोग उसके गवाह हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ढाक के 3 बात हो गए, लेकिन इस बार नहीं होगा। जरूर अमेरिकन एम्बेसी से जब शिकायत होगी तो वहां से ऊपर से जब कार्रवाई होगी, विदेश विभाग को शिकायत होती है, उसके बाद यहाँ के डीएम के खिलाफ के बाद इंक्वायरी आएगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वृंदावन वासियों को इस समय एकजुट होना चाहिए। हम सब लोग अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सबके सहयोग की इसमें आवश्यकता है। जरूर क्या कहना चाहेंगे, सांसद हो या विधायक हो या फिर मेयर हो? अब हमें तो इनके दर्शन ही नहीं होते सच्चाई में। ठीक है, हमारे बड़े भैया हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देते। जनता की समस्याओं के समय नहीं है। अगर बंदरों की इतनी बड़ी समस्या के बाद भी आप हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे सांसद विधायक और कैसे मेयर मान लें, कैसे अधिकारी मान लें? काम आओगे तो आप हमारे हैं, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, राधे राधे बनी हुई है, इससे क्या है।